राजधानी दिल्ली को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको देना चाहेंगे। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बनी है, दिल्ली को पूरी तरह से और नया करने का प्रयास चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए अब केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया है। सरकार दिल्ली एनसीआर से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को धीरे धीरे हटाने के फिराक में है। इनकी जगह बैटरी से चलने वाली ईवी, हाइब्रिड या सीएनजी गाड़ियों को लाने की योजना बन चुकी है। सरकार नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को ईवी, सीएनजी या हाइब्रिड तक सीमित रख सकती है। पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों को धीरे धीरे बंद किया जाएगा। इस योजना पर अब सभी संबंधित मंत्रालयों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ बातचीत भी चल रही है। कुछ का कहना है कि कुछ नियम इस वित्तीय वर्ष में ही लागू हो सकते हैं। इससे जुड़े सरकार का मानना है कि 2025 के अंत तक दिल्ली में सिर्फ साफ ईंधन से चलने वाली नई बसें ही रजिस्टर होंगी। 3 पहिया और हल्के मालवाहक वाहनों के लिए ये समय सीमा 2026 से 27 तक हो सकती है। कमर्शियल टैक्सियों को बदलाव के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिल सकता है। निजी कारों और दोपहियों वाहनों को आखिरी में बदला जाएगा। ये भी है सरकार का फैसला। नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए क्लीनर फ्यूल यानी कि ईवी, सीएनजी, फ्लेक्सी फ्यूल, ब्लेंडेड फ्यूल आदि का रजिस्ट्रेशन 2030 से 2035 के बीच हो सकता है। अभी तारीखें तय नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है सबसे पहले दिल्ली में नियम लागू होंगे, फिर गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे ज़्यादा वाहनों वाले 5 ज़िलों में और फिर बाकी एनसीआर ज़िलों में लागू होंगे। सरकार BS-VI से कम एमिशन स्टैंडर्ड वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली में आने से रोकने की योजना भी बना रही है और इसी पर 1 साल के अंदर काम भी शुरू हो सकता है। सड़क पर धूल की समस्या को दूर करने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही है। दिल्ली में लगभग 2000 किलोमीटर सड़क को फिर से बनाने की ज़रूरत है। चर्चा है कि कई जगहों पर पक्कीकरण और हरियाली की जाएगी। इसके अलावा मैकेनिकल स्वीपर, एंटी स्मॉगन गन और पानी के छिड़काव की मशीनें खरीदी जाएगी। इसके लिए फंड और योजनाओं पर बातचीत चल रही है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाई श्रुति रिपोर्ट।